गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमारा सर्कल के प्रॉब्लम के ऊपर जो सेशन चल रहा है उसी को ही आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो आज कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स देखेंगे सर्कल के ऊपर। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल x cos alpha plus y sin alpha minus a इसका होल स्क्वायर प्लस x sin alpha minus y cos alpha minus b इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन दिया गया है। इफ अल्फा वेराइज द लोकस ऑफ इट्स सेंटर इज अगेन ए सर्कल, मतलब अल्फा का वैल्यू अगर डिफरेंट के हो तो जो लोकस आएगा, मतलब एक पॉइंट जिस पथ में ये मूव करेगा वो पथ का इक्वेशन एक सर्कल का होगा। एंड इन दैट केस आप लोगों को उसी सर्कल का जो सेंटर है और जो रेडियस बनेगा उसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं, पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस a इसका होल स्क्वायर प्लस x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा माइनस b इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर। तो इसको ब्रेक करें, आ जाएगा x स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर प्लस 2xy sin अल्फा cos अल्फा माइनस 2x a cos अल्फा माइनस 2y a sin अल्फा प्लस x स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस y स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर माइनस 2xy sin अल्फा cos अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2yb cos अल्फा माइनस 2xb sin अल्फा इक्वल्स टू k स्क्वायर। तो यहाँ से ये दोनों टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और x स्क्वायर को कॉमन ले ले तो हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा मतलब 1। यहाँ से y स्क्वायर भी हो जाएगा ऐसे ही, प्लस यहाँ से माइनस यहाँ से 2x को कॉमन ले ले तो आ जाएगा 2a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा इंटू x। यहाँ से माइनस 2y वाले टर्म को कॉमन ले ले तो 2a sin अल्फा माइनस b cos अल्फा इंटू y। के स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये आप लोग देखिए एक जनरल इक्वेशन की तरह हो गया। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पर सेंटर पॉइंट जो होगा माइनस g कॉमा माइनस f। तो g इक्वल्स टू ये पूरा टर्म एंड f इज इक्वल्स टू ये पूरा टर्म। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर हो जाएगा a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा a sin अल्फा माइनस b cos अल्फा और c का वैल्यू हो जाएगा कांस्टेंट टर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। अब इस सर्कल का रेडियस जो है उसे हम लोग r ले ले तो रेडियस हो जाता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो g बराबर हो जाएगा ये टर्म, f बराबर हो जाएगा ये टर्म और c का वैल्यू तो है ही। तो अब g, f और c का वैल्यू पुट कर ले। a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा इसका स्क्वायर प्लस a sin अल्फा b cos अल्फा इसका स्क्वायर और c की जगह पर बिठा दे। c का वैल्यू है यहाँ पर माइनस है तो c का वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। तो इसका कैलकुलेशन करें तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो यहाँ से b स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल और k स्क्वायर और स्क्वायर रूट मिलके ओनली k आ जाएगा। तो रेडियस जो होगा इस सर्कल का ये k के बराबर हो जाएगा। अब अगर अल्फा वेरी करे तो लोकस ऑफ इट्स सेंटर इज अगेन ए सर्कल, ये बोला गया। तो हम लोग चूज कर लेते हैं कि mn इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, जहाँ पर m को लिख सकते हैं a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा एंड n को लिख सकते हैं a sin अल्फा माइनस b cos अल्फा। तो अगर अल्फा वेरी करे मतलब डिफरेंट पॉइंट के लिए अल्फा सेटिस्फाई करे तो यहाँ से अल्फा को हम लोगों को हटाना पड़ेगा, तब हम लोगों को लोकस मिलेगा। लोकस ऑफ द पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, अगर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करें तो यहाँ से आ जाएगा a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा इसका स्क्वायर प्लस a sin अल्फा माइनस b cos अल्फा इसका स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab sin अल्फा, फिर से वही लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर
अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ एलिमिनेट हो जाएगा और कॉमन ले ले तो रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये m और n जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट हम लोगों ने लिया था इस सर्कल के ऊपर। अब कोई एक जनरल पॉइंट xy हम लोग ले ले तो यहाँ से लिख सकते हैं लोकस ऑफ mn जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही हम लोगों को बोला गया था कि अगर अल्फा वेरीज करे तो लोकस ऑफ इट्स सेंटर जो है ये फिर से एक सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा। मतलब ये सेंटर जिस पथ में ये मूव करेगा ये पथ ऐसे ऐसे करके ये पथ फिर से एक सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा। तो इस सर्कल में जो सेंटर होगा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालने को बोला गया है। तो सेंटर हो जाएगा 0,0 क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन था x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, जहाँ पर सेंटर का कोऑर्डिनेट था h, k एंड रेडियस था r। तो वैसे ही सेंटर हो जाएगा 0,0 एंड रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब बोला गया है कि यहाँ पर ABC कोई एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, मतलब ईच एंड एवरी एंगल इज 60 डिग्री एंड लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल। तो ये जो ट्राइंगल है ये कोई एक सर्कल के अंदर सिचुएटेड है, जिस सर्कल का इक्वेशन ये दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इन दैट केस आप लोगों को इस ट्राइंगल का जो एरिया है इसे निकालना है। तो यहाँ से एक बात हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक वर्टेक्स एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एक एंगल बाइसेक्टर हम लोग अगर खींचे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। और सर्कल के थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि एंगल इन द सेंटर पॉइंट बाय एनी सेगमेंट इज डबल दैट ऑफ एनी अदर बाउंड्री पॉइंट एक्सेप्ट द बाउंड्री रीजन कवर्ड बाय द सेगमेंट। मतलब सर्कल में अगर कोई एक सेगमेंट ऐसा हम लोग ले पाए तो उस सेगमेंट का जो कॉर्ड होगा वो उसी सर्कल के सेंटर में डबल एंगल क्रिएट करेगा कोई और एक एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग में, जो एंगल उस सेगमेंट का जो बाउंड्री रीजन है उसे छोड़कर बाकी जो सब बाउंड्री रीजन है उसमें अगर वो पॉइंट सिचुएटेड हो। ये थ्योरम हम लोगों ने क्लास 9 में देखा था। तो थ्योरम लिख लेते हैं कि एंगल सबटेंड बाय any arc at the center is double that of the angle subtended by it। it मतलब वही arc at any point on the remaining part of the circle। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ से सेंटर हो जाएगा -g, -f एंड रेडियस हो जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो इन ट्राइंगल इसको अगर o दे देते तो OBD से हम लोग लिख सकते हैं, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब BD बाय OB। तो BD इक्वल्स टू हो जाएगा साइन 60 डिग्री √3/2 इंटू OB। अब OB हो गया इस सर्कल का रेडियस क्योंकि O है इसका सेंटर पॉइंट, सिंस OB रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से BD इक्वल्स टू हो जाएगा √3/2 इंटू √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC से सिंस BAD इक्वल्स टू हो जाएगा CAD क्योंकि AD एंगल बाइसेक्टर है एंड फिर से AD कॉमन एंड AB इक्वल्स टू AC सिंस इक्विलेटरल। तो यहाँ से ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD का एंड BD इक्वल्स टू DC हो जाएगा बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो BC को हम लोग लिख सकते हैं 2BD मतलब 2 इंटू √3/2 g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो ये दो कैंसिल हो जाएगा और BC इक्वल्स टू हो जाएगा √3 को रूट के अंदर ले जाते हैं g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये जो BC है वो इस
इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC हम लोग जानते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाता है, और एक साइड का जो वैल्यू आया वो है √3 इंटू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ से बन जाएगा 3 इंटू √3/4 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यूनिट्स, और यही हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया एंड हैंस द आंसर। तो आज हम लोगों ने और दो प्रॉब्लम इस सर्कल के ऊपर से देखे। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा लेंथी है बट ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट डे हम लोग और कुछ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।